हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई क्रिप्टो की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई 90% चांसेस है कि भाई जनवरी 10 तक जो है भाई जो बिटकॉइन का ईटीएफ है उसको अप्रूवल मिल जाए। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, कार्डेनो की प्राइस प्रेडिक्शन, इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे शिबा इनू और फ्लोकिनो की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि शिबा इनू हो, फ्लोकिनो हो या बिटकॉइन हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी बात हो, उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात। बीटीसी बाइजन $43,894 पे चल रहा है, 1.2% बढ़ चुका है। इथेरियम की बात की जाए तो $2,242 पे चल रहा है, 0.1% बढ़ चुका है। बीएनबी 317 पे चल रहा है, 0.1% डाउन जा चुका है। सोलाना 1.1% बढ़ चुका है, $100 पे चल रहा है। यहाँ पे देखा जाए XRP $0.5 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है या तो एक आधा परसेंट बढ़ रही है या तो एक आधा परसेंट डाउन ट्रेंड की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आईसीपी तकरीबन 7% ही डाउन जा चुका है। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट्स की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। शिबा इनू 0.2% ही डाउन जा चुका है। तो उसके साथ अगर बात की जाए भाई हमारा जो टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर बात की जाए तो भाई आज जो हमारे जो टोकन है उसमें भी हमें सेलेस्टिया टोकन देखने को मिल रहा है, सी है, जुनो है, गेमी है, टेक्टम है, ऑस्मोसिस है, आर्बिट्रम है। ये कुछ टोकन है जो आज के हमें जो तकरीबन टॉप में जो ट्रेंडिंग पेजेस में हमें दिखाई दे रहे हैं ऑन कॉइन गिको के ऊपर। जी बिल्कुल। वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात की जाए भाई आज के जो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन से कॉइन है, तो उस लिस्ट में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक वी के नाम से एक प्रोजेक्ट कंसीडर किया जा रहा है जो आज के टॉप गेनर है 459% के साथ। उसके बाद मायरो नाम से एक प्रोजेक्ट कंसीडर किया जा रहा है जो 55% बढ़ चुका है। हैप्पी नाम से एक प्रोजेक्ट है जो 48% बढ़ चुका है। टर्बो 38% है। कॉन्स्टिट्यूट डाउ जिसे हम पीपल कहते हैं वो 32% बढ़ चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो ये मार्केट की कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है। तो उसी मार्केट की कंडीशन के साथ बात की जाए आज के लूजर की तो भाई टोर जो तकरीबन 35% डाउन जा चुका है, एवरडॉम 27%, सोलैंड 23%, क्रिप्टोनाइट 21% और 19% सेटॉक्साइन जो है वो डाउन जा चुका है। तो ये कुछ आज के हमारे टॉप लूजर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये हो चुके हैं आज के हमारे टॉप गेनर और टॉप लूजर। तो वहीं पे बात की जाए आज का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या कह रहा है, तो भाई यहाँ पे आज हमें 72 स्कोर के साथ मार्केट ग्रीड में देखने को मिल रही है जो कल 68 स्कोर के ऊपर ग्रीड में देखने को मिली थी। लास्ट वीक 65 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिली थी और लास्ट मंथ भी हमें 72 स्कोर के साथ देखने को मिली ग्रीड में। वैसे भी अगर आप देखें तो भाई ये तकरीबन 60 70 80 के बीच में जो इसका स्कोर है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात की जाए भाई क्रिप्टो को लेके भाई क्या क्या चीजें हम देखें तो भाई पहले बिटकॉइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारा जो बीटीसी बाइजन है उसके रिलेटेड मुझे एक न्यूज देखने को मिली, वो ये है कि 90% चांसेस द एसईसी कुड अप्रूव बिटकॉइन ईटीएफ बाय जनवरी 10। ये बिल्कुल एनालिसिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई 90% चांसेस है कि उसको जनवरी 10 तक अप्रूवल किया जाए। जी बिल्कुल। द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी माइट प्रोबेबली अप्रूव the much awaited Bitcoin ETF in January this month. James Seyffert, the Bloomberg Intelligence research analyst, opined that SEC might approve the Bitcoin ETF on or before January 10, 2024. जी बिल्कुल, यहाँ पे there is about 90% probability that SEC will approve the BTC ETF by Jan 10। जी बिल्कुल, यहाँ पे उसने ये लिखा है कि भाई 10 जनवरी तक चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि भाई जो एसईसी है वो इसको अप्रूव करेगी बिटकॉइन के ईटीएफ को। तो अब देखते हैं कि नहीं करती है कि नहीं करती, क्योंकि काफी जो मार्केट के अंदर जो भाई हाइप मचा हुआ है। जैसे हमने देखा 2 दिन पहले हमें सिर्फ एक फेक न्यूज देखने को मिली कि भाई एसईसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उस न्यूज को भी देखिए आपने देखा था कि 3-4 हजार बिटकॉइन सडनली ड्रॉप कर गया था। तो अभी जो यूजर्स है वो काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हैं कि भाई जल्द से जल्द जो बीटीसी है वो अप्रूव किया जाए। तो भाई काफी अच्छा होगा अगर उसका ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपने प्रीवियसली भी देखा था जब गोल्ड को अप्रूवल मिली थी तो गोल्ड की प्राइस कहां तक सर्ज कर गई थी। तो ये कुछ ओवरऑल बीटीसी के मामला चल रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे बात की जाए लोगन पॉल के लेके, जी बिल्कुल यहाँ पे अगर आप लोग फॉलो करते थे आपको पता होगा कि भाई लोगन पॉल के कुछ जो एनएफटीज वगैरह थे जो बेसिक और क्रिप्टोजू के नाम से कुछ थे, तो उनका कुछ सीन चल रहा था, कुछ उसके ऊपर रग पुल वगैरह सारी किस चला था। वो प्रीवियसली 100 साल पहले की बात है। तो अब उसका ये हुआ है कि भाई $2.3 मिलियन के अब क्या करने जा रहा है लोगन पॉल, जो क्या करने जा रहा है उसका बायबैक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है।
तो ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। अगर जिन लोगों ने उन NFTs में अपने पैसे डुबाए तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो उसको रिकवर कर सकते हैं अपने लॉस को। तो वहीं पे बात की जाए भाई मजीद ताइवान के रिलेटेड मुझे एक अपडेट देखने को मिली। अथॉरिटीज इन ताइवान रिपोर्टली अरेस्टेड डेविड पेन द फाउंडर ऑफ एस एक्सचेंज एलिगली कमिटिंग फ्रॉड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। जी बिल्कुल यहाँ पे एस एक्सचेंज जो ताइवानी एक्सचेंज है तो उसको अरेस्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल यहाँ पे ताइपी सिटी की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है वो तकरीबन 200 मिलियन ताइवानीज डॉलर यानी 6.4 मिलियन डॉलर की जो समथिंग इसका जो क्रिप्टो के रिलेटेड कुछ इन्होंने माल वगैरह स्टोल किया है तो भाई उसको भी अब अरेस्ट किया गया है। तो कहा जा रहा है कि उसने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है क्रिप्टो क्लैब्स के नाम से, फॉल्स कुछ क्लैब्स वगैरह करा है। तो ये सारी खिचड़ी हमें ताइवान एक्सचेंज एस के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। तो वहीं पे दोस्तों बात की जाए मजीद तो भाई यहाँ पे कार्डेनो की प्राइस कही जा रही है कि भाई यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है कि कार्डेनो माइट रीच $0.63 ऑन क्वार्टर 22। जी बिल्कुल यहाँ पे दूसरे क्वार्टर में ये कहा जा रहा है कि कार्डेनो जो है वो $0.63 का जो मार्कअप है उसको अचीव कर सकता है। और मई में और ये टारगेट रखा गया है कि भाई मई के मंथ में वो अप्रोक्सीमेटली वो इस टारगेट को अचीव कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ यहीं पे मैंने वाचन गुरु का एक आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें ये कह रहे थे कि भाई हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो कार्डेनो है वो 2024 में डॉलर से भी अबव जा सकता है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन जो है कार्डेनो के अंदर फिलहाल रखी जा रही है। तो दोस्तों वहीं पे बात की जाए मजीद लेके तो ईथर को लेके बात करें तो ये कुछ इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन कही जा रही है कि मार्च 2024 में ये $1940 तक मिनिमम जाएगा। एवरेज प्राइस की रहेगी जो 2726 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जुलाई तक ये $3000 का जो मार्कअप है तो इथेरियम उसको भी क्रॉस कर सकता है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें लेके भाई अपना फ्लोकी को लेके बात करें तो भाई फ्लोकी के रिलेटेड भी एक न्यूज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन $8 लाख की वर्थ के जो है कुछ टोकन है जो फ्लोकी फाइल लॉकर के अंदर लॉक किए गए। जी बिल्कुल यूनिटी WTF की तरफ से जो एक प्रोजेक्ट है उन्होंने क्या कर दिया है अपना 2 साल के लिए जो है फ्लोकी फाइल का लॉकर यूज करते हुए अपनी जो उन्होंने अपने टोकन्स वगैरह को ये इसमें लॉक कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि भाई फ्लोकी की एडॉप्शन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन जो फ्लोकी का जो लॉकर वगैरह है वो दिन ब दिन यूज होता जा रहा है। तो ये हमें अलग से एक अच्छी सी खबर देखने को मिली फ्लोकी के इकोसिस्टम में। वैसे भी हमने देखा है कि भाई फ्लोकी हो या फ्लोकी की जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें हमें काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ देखने को मिलती है। स्पेशली अगर वलाला की बात करें उसके बाद इनका जो हमें एक जो नेटिव टोकन देखने को मिला, टोकनिफाई देखने को मिला, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मार्केट में एक इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ बात की जाए शिबा इनू को लेके। जी बिल्कुल यहाँ पे शिबा इनू का जो शिबा रैम है उसने तकरीबन एक अच्छा माइलस्टोन हासिल किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। वो तकरीबन 250 मिलियन के माइल्स जो उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह वो तकरीबन 250 मिलियन हो चुकी है जो एक बहुत बड़ा मार्कअप है। और उसके बारे में ये कहा जाए उसकी जो वैलिडेटर्स है वो 1.3 मिलियन के मार्कअप को हासिल कर चुकी है। इट मीन के शिबा रैम का भी जो यूज केस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये क्रिप्टो के रिलेटेड शिबे के रिलेटेड कुछ अपडेट थी, कुछ न्यूज़ें थी जो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।